मधुर नाम में आप सबका स्वागत है इस मीटिंग में। प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज हम स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर की उन भलाइयों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते। और हर एक जो हमारे साथ इस लाइव मीटिंग में शामिल हुए, आप सबका धन्यवाद। और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे और अपने वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा एक जन को छुए। आइए हम भाई अभिषाय का स्वागत करेंगे और प्रार्थना करेंगे इस मीटिंग को शुरुआत करने से पहले। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए आपने हमें दिया। परमेश्वर आज की स्तुति आराधना को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई से आपके आराधना करते हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग इस लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे, एक अद्भुत कार्य आज उनके जीवनों में, उनके परिवारों में होने पाए। यीशु नाज़री के नाम से उस आशीष को, ब्लेसिंग को हम उनके जीवनों में रिलीज करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जन को छूने पाए। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपके नाम को देते, प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अभिषाय है। हम आज की आराधना करेंगे। जो हमारे साथ ऑनलाइन आराधना करते हैं, करते हैं, हम आप सभी का स्वागत है। जो हमें ऑनलाइन प्रचार सुनते हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आराधना करेंगे, उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे।
रक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरी तलब मेरे घर की सुरक्षा। ठुकराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। ठुकराने वाली महामारी, डरेंगे
विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा
मेरे को तगड़ा बना दे, दिल मेरे को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 रूहे पाक उतरा, उतरा 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 रूहे पाक उतरा। We worship you, Lord. Thank God. चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल
निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। वादा पूरा हुआ, लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
हमारी हर एक चीज वो हमें परमेश्वर की तरफ की ओर से मिलती है। हमारा जो भरोसा सिर्फ एक ही पिता परमेश्वर ही दिया हुआ है, उसके जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं है। हमारे माता पिता छोड़ जाएंगे, हमारे दोस्त छोड़ जाएंगे, हमारे भाई बहन छोड़ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, परंतु हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों हमने देखा बहुत ही कोरोना वायरस फैल गया, तो परमेश्वर ने हमें उस वायरस से बचाया, हमें उस मौत के मुंह से निकाला, और आज हम आराधना कर रहे हैं। उस परमेश्वर के नाम को तुमने कह रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर की योजना है। बिना परमेश्वर की योजना इस पृथ्वी पे कुछ एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। आज हम देख रहे एक और नया वायरस आ गया, ओमिक्रॉन, पर हमारा जो परमेश्वर पर विश्वास भरोसा है कि वो इस वायरस को भी खत्म करने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह है। वही हमारा सहारा है।
गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा
है सब धुल जाएंगे, दुष्ट आत्मा और रोगों से शिफा नहीं पाएंगे। सुनाई दे रहा है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। सुनाई दे रहा है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। आराधना करते प्रभु कि आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते। आज का वचन प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा ने पढ़े और प्रभु जो हमारे साथ ऑनलाइन प्रभु जी वचन को सुनते हैं, वो जब प्रभु जी वचन को सुने प्रभु, वो प्रभु उस वचन पे चल, उस वचन के प्रभु उस वचनों पे चल सके। उस वचन से प्रभु बहुत से लोग आशीष पाने पाए जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और ऑनलाइन प्रचार को सुनते। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और मैं प्रभु के दास पास्टर परम का और जीवन ड्रीम्स मिनिस्ट्री का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक सुंदर अवसर को मुझे दिया कि मैं आप लोगों के सामने इस परमेश्वर के वचन को पढ़ सकूं और परमेश्वर सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए। मेरे प्रिय अजीजों, आज परमेश्वर की महान योजना है आप सबके जीवन के लिए। और सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और सही में वो पवित्र आत्मा आज आप सब के जीवनों को भरना चाहता, आज आप सबके जीवनों को छूना चाहता है। हम आज परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय उसका 6 से लेकर 12 तक मैं पढ़ना चाहूंगी। उसमें इस तरह से है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, ए स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे इस 10 कुमारियों के दृष्टांत में हम देखते हैं जो 5 कुमारियां होती है वो समझदार होती है और जो 5 होती है वो मूर्ख होती है। जो समझदार कुमारियां होती हैं वो अपनी मशालों को तैयार करके रखती, अपनी कुप्पियों में तेल को भर के रखती हैं। और जो मूर्ख होती हैं वो सोचती हैं कि अभी यीशु मसीह के आने में समय है और वो सोने और ऊँघने लग जाती है। लेकिन अचानक क्या होता है कि रात को शोर मचता है और दूल्हा आ जाता है और जो तैयार रहती हैं वो यीशु मसीह के साथ चली जाती हैं और बाकियों के लिए वो द्वार बंद हो जाता है। यीशु मसीह उनको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रिय अजीजों, आज वो पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। आज हमने देखना अपने जीवनों से क्या हमारी कुप्पियां भरी हुई हैं उस पवित्र आत्मा के तेल से, उस पवित्र आत्मा की अग्नि से, परमेश्वर के वचन से कि आज हम भरे हुए हैं।
आज हम अपने आसपास जब देखते हैं बहुत सी बातों को, तो हम निराशाओं में आ जाते हैं। आज हम दुखी हो जाते हैं, हम इस संसार की चिंताओं में पड़ जाते हैं। लेकिन हम जब इन समयों को देखते हैं तो ये समय हमें दिखा रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्दी है। और आज मुझे और आपको देखना है, क्या आज मैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए मैं और आप तैयार हैं? वो 5 समझदार कुंवारियों की तरह की हमारी मशालों में वो तेल भरे हुए हैं कि हमारे कुप्पियां भरे हुए परमेश्वर के वचन से। आज हमें ये देखना है। आज वो पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, उसका 365 दिन के लिए वायदा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज क्यों हम बहुत सी बातों के लिए घबरा रहे, चिंतित थे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवनों में नहीं है। हमारा विश्वास इस दुनियावी बातों के, हम संसारिक बातों में फंस गए, हम उन अभिलाषाओं में फंस गए हैं जो इस संसार की ओर से हैं। लेकिन आज मुझे और आपको चलाने वाला वो परमेश्वर जीवित है और वो हर हमारी मरी हुई परिस्थितियों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल से जब परमेश्वर की आत्मा, यहेजकेल ने जब भविष्यवाणी की सूखी हड्डियों के ऊपर, वो सूखी हड्डियां भी जीवित हो गई। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां वो सूखी हड्डियों जैसी हो, वो मर चुकी हो, लेकिन आज वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य फिर से वो सूखी हड्डियां, वो आपकी सूखी परिस्थितियां फिर से जीवित होने जा रही है। हमने अपने उन परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी करना है और हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। आज हम क्या है, हमने इस बड़े दिन के उत्सव को बनाया और हमको ये जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम देखते हैं हमारे जीवन में एक निराशा है, सूखापन है। हम अपने आप को कहते कि हम प्रभु को जानते, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास की कमी है। हम पतरस के जीवन से भी देखते हैं कि जब वो यीशु को देखते वो पानी पे चल रहा था तो वो डूबा नहीं, लेकिन जैसे उसने आंधी तूफान को इधर उधर देखना शुरू किया, वो डगमगाने लगा, उसका विश्वास डगमगाने लगा, वो डरने लग गया। आज क्यों हमारे विश्वास डगमगाता है? क्यों हम चिंता में और डर में पड़ जाते हैं? क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को, हम अपनी मुश्किलों को देखने लग जाते हैं। लेकिन आज उन मुश्किलों से भी बड़ा मेरा और आपका परमेश्वर है, क्योंकि जो युद्ध में आज हम युद्ध कर रहे हैं वो युद्ध हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है और वो हमें हर जगह पे उठाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मूर्ख कुंवारियां थी वो सो गई थी। आज हो सकता है हम में से भी कई लोग, हम अपने आत्मिक जीवन में सो चुके हैं। हमने पिछले दिनों परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में देखा, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। मेरे प्रिय जीसो, आज हमें पूरी तरह से निर्भर रहना है पवित्र आत्मा के ऊपर। हमें पूरी तरह से निर्भर रहना है यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते, हम अपनी सोच का इस्तेमाल करते, तो हम लोग निराशा में आ जाते हैं, हम शंका में पड़ जाते। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, तुम्हारे विचार नहीं है मेरे विचार। हम बहुत सी योजनाओं को अपने जीवनों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए तैयार करते, लेकिन जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की वो सबसे बेस्ट होती है, वो सबसे बेहतर होती है। आज हमें क्या, वो समझदार कुंवारियां बनना है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बिल्कुल तैयार होके खड़ी है। हम जब देखते एक संसारिक विवाह के लिए कितने महीनों पहले से हम लोग क्या करते, तैयारियों को करते हैं। जो दुल्हन होती है किस तरह से जाके अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को सजाती है, संवारती है कि जब दूल्हा लेने आए तो मैं बिल्कुल तैयार रहूं। आज वो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है कि आज हम अपने उस दूल्हे के लिए तैयार हैं। हम उस दूल्हे के साथ जाने को तैयार है, उस बादशाहत में
जहां पे हमेशा के लिए हमारा घर है, या हम तैयार नहीं, ये आज हमको देखना है। अगर हम तैयार है तभी उस दूल्हे के साथ जा पाएंगे। और इस तैयारी को हमने कैसे करना है? हम देखते आसपास बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना। वो नहीं जानते कि सच्चे और जीवित परमेश्वर कौन है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करना है। हमने उन लोगों के पास जाना है, हमें उनको बताना है यीशु के बारे में कि एक जीवित परमेश्वर है जो आपको लिए हर असंभव बातों को संभव कर सकता है। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मैं भी एक समय पे बहुत ही परमेश्वर को नहीं जानती थी और एक ऐसी बीमारी ने मुझे जकड़ लिया था जिसको कैंसर बोलते हैं। और डॉक्टरों ने कहा था सिर्फ कुछ ही समय है आपके जीवन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या उससे ज़्यादा हो गए तो 2 साल। तो मैं बहुत ही निराशा में आ गई थी। और उसी वक्त किसी बहन ने मुझे बताया कि बहन, अगर आप विश्वास करोगे तो एक परमेश्वर है जो आपको इस बीमारी कैंसर से चंगाई दे सकता है। तो मैंने कहा कि क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है? अगर ऐसे हुआ मेरे जीवन में तो मैं अपना पूरा जीवन उस परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। क्या एक कोई ऐसा परमेश्वर है जीवित? क्या कोई है ऐसा रब जो मुझे छुटकारा दे सकता है? और मैं इतनी निराशा में आई थी, कई बार मैं सोचती थी मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं। वो आत्महत्या के विचार हमेशा मेरे दिमाग में आते रहते थे, हमेशा मैं निराशा में रहती थी। लेकिन उस बहन ने मुझे यीशु के बारे में बताया, उस समाचार के बारे में बताया कि स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। और उन्होंने एक छोटा नया नियम मुझे पढ़ने को दिया। मैंने उस नए नियम को पढ़ा और उसके 10 दिन बाद मुझे फिर से अपने एक टेस्ट के लिए जाना था। और जब मैं गई दोबारा से टेस्ट के लिए और जब उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नॉर्मल थी। यीशु मसीह ने मुझे कैंसर से चंगा किया। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अगर मैं जीऊंगी तो सिर्फ यीशु के लिए और मेरा जीवन सिर्फ उसकी महिमा के लिए होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने इतनी बड़ी बीमारी से मुझे छुटकारा दिया, मुझे चंगाई दी और वो उद्धार मेरे जीवन में दिया। और आज भी मैं, जहाँ पे डॉक्टरों ने 1 या 2 साल का मुझे समय दिया था, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों के सामने आज मैं खड़ी हूँ और उस परमेश्वर की जीवित गवाही दे रही हूँ। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, जिसकी हम आराधना करते, वो परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं। और उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि मेरा हर एक पल, मेरी हर एक सांस सिर्फ यीशु की महिमा करेगी। उस यीशु की मैं गवाही दूंगी, उस यीशु के गुणगान को मैं अपने जीवन से करूंगी। हालेलुया। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे, हो सकता है आप सब भी किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी नकारात्मक सोच से या नेगेटिव थॉट से गुजर रहे हो, किसी कर्जे से जूझ रहे हो, किसी क्लेशों से गुजर रहे हो, निराशा की आत्माओं से गुजर रहे हो। लेकिन आज मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ 100% कि एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको इन सब बातों से निकाल के लेके जा सकता है, जो आपको चंगाई दे सकता है, जो आपको है कर्जों से, बोझ से छुटकारा दे सकता है, जो आपके जीवन में आनंद को लेके आ सकता है, जो आपको एक नई राह दिखा सकता है, जो उद्धार का, जो स्वर्ग जाने का रास्ता, उसका नाम यीशु मसीह है। यहाँ पे हम देखते हैं वो कुंवारियां जो तैयार थी, वो उनका राजा रात को आ गया, वो अपने दूल्हे के साथ चली गई। और फिर क्या होता है, अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाता है और जो सुस्ती के मारे, आलसीपन के मारे ऊँग रही थी, वो कहती हमारे लिए भी दरवाजा खोल दो। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत दुख की बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारा इस पृथ्वी पर रह के परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना और अपने अलग उस
अपने उस परमानेंट घर में जाना है, उस बादशाहत में जाना है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। उस जीवन के मुकुट को अगर हमने प्राप्त करना है तो हमने यहाँ पर रह के परमेश्वर के नाम के लिए गवाह बनना है, परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलना है। वो पवित्र आत्मा मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा और बेटी मेरी हुजूरी में आए। और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आया से इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम सब इस संसार में प्रेम को ढूंढते हैं, हम लोगों के पीछे भागते कि कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन एक ही है जो कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ने वाला है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। मैं भी जब प्रभु को नहीं जानती थी, मैं एक तरह से एक रिजेक्टेड थी अपने परिवार में। मैं सोचती थी कोई मुझसे प्यार से बात करे, कोई मेरी फिक्र करे, लेकिन जो प्रेम यीशु ने मुझसे किया वो गहरा प्यार, क्योंकि एक गीत भी हम गाते, गहरे प्यार से उसने हमसे प्रेम के माँ से गहरा प्यार। मैंने यीशु के उस प्यार को जाना, मैंने उस यीशु के उस प्रेम को महसूस किया, मैं पवित्र आत्मा के उस प्रेम को मैंने महसूस किया कि मेरा यीशु कितना मुझसे प्यार करता है। एक समय में हो सकता है संसारिक रिश्ते भी हमें छोड़ दे, लोग हमें छोड़ दे, जिन पे हम बहुत भरोसा करते, जिनसे प्यार करते, वो भी हमें नकार दें, हमें नेग्लेक्ट करते। लेकिन मैं श्योरिटी को आज आपको देना चाहती हूँ कि मेरा यीशु कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो पवित्र आत्मा कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा अपने कब्जे में लेना चाहता है, वो आपको अपनी बाहों में लगाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरी हुजूरी में आओ और मैं तुम्हारे द्वारा इस संसार में एक अद्भुत कार्य को करना चाहता हूं। आज हम क्या सिर्फ अपनी समस्याओं को, अपने परेशानियों को लेके बैठे, लेकिन जब हम इस संसार में जाते, ये संसार पूरे दुखी, बीमारी और निराशाओं से भरा पड़ा है। आज हम देखते पिछले 1.5-2 साल में एक महामारी ने कितने लोगों की जान दी, लेकिन मेरे और आपके यीशु ने मुझे जीवित रखा ताकि हम उसके नाम की गवाही बनने पाए, हम उसके नाम के लिए एक बहुत बड़ा, उसकी महिमा के लिए एक अपने खड़े होने पाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा। आज हम उसकी भलाइयों को याद करें। क्यों आज मैं संसार में जीवित हूँ? परमेश्वर की आप में से प्रत्येक जन के लिए एक योजना है, एक पर्पस, एक बुलाहट है। बिना पर्पस के, बिना उस बुलाहट के, बिना उस योजना के हम में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि उसके वचन में उसने कहा, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चुन लिया था। जब हम अपनी माँ के गर्भ में ही थे, उसने हमारे लिए उस योजना को तैयार कर लिया था। हो सकता है हम कहीं भी इधर उधर भटक गए हों, लेकिन परमेश्वर की मेरे लिए और आपके लिए एक महान योजना है, एक बुलाहट है। आइए हम अपनी उस बुलाहट में चले। आज घुटने टेक के हम पवित्र आत्मा को पूरी तरह से आज अपना जीवन सौंपते। हम बोले, पवित्र आत्मा आज आप मेरे जीवनों में आइए और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण कीजिए, मेरी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कीजिए, मेरे होठों के ऊपर नियंत्रण कीजिए। आज हमारा वो पवित्र आत्मा चाहता है सिर्फ हमारी भावनाओं को नहीं, हमारे होठों को इस्तेमाल करने के लिए हमारे शब्द जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से होने पाए। आज हम देखते बहुत लोगों के पास जब हम बैठते बातें करते, लोगों का जीवन टूटा हुआ है, लोग अंदर से टूटे हैं और इस संसार के लिए एक आशा है, तो वो है सिर्फ यीशु मसीह। हर समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। और हम न्यूज़ में सुनने को आ रहे हैं कि और भी महामारी आ रही है, लेकिन आज हमने विश्वास करना है कि इस महामारी से बढ़ के मेरा यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह का वचन है, क्योंकि उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। वो पवित्र आत्मा है,
वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा इस कार्य को इस संसार में करना चाहता है। यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से इस संसार में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का वो कार्य आज इस संसार में पवित्र आत्मा कर रहा है। और वो पवित्र आत्मा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो हमें भरे और इस्तेमाल करे संसार के लिए। हर एक मरी हुई परिस्थितियों को वो परमेश्वर जीवित करना चाहता है। आज मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की महान योजना हम सबके लिए, परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है। आज जाने कि परमेश्वर की उस बड़ी बुलाहट को जो हमारे लिए रखी है। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति है, वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते, लोग मेरे बारे में क्या सोचते, लेकिन वो इस बात की फिक्र करता है कि मेरा यीशु मेरे लिए प्यार करता है, मेरा यीशु मेरे लिए भलाई को करता है, मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। आज हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं तो चारों तरफ से इन परेशानियों, बीमारियों, तकलीफों से गुजर रहा हूं, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए एक आशा है, और वो आशा है यीशु नाम। यीशु नाम हर बातों के लिए, हर परिस्थितियों के लिए काफी है। कोई भी अंधकार की शक्तियां आपके और आपके परिवार को डुबा नहीं सकती, क्योंकि जो आप जिस नाव में हैं, उस नाव को चलाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और जिस नाव में यीशु मसीह है, वो नाव कभी डूब नहीं सकती। जब आंधी और तूफान आ रहा था तो यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में आराम से सो रहे थे, और उनके चेले बोल रहे थे कि एक गुरु, क्या तुझे फिक्र नहीं है, हम डूब रहे हैं। उन्होंने यीशु मसीह के साथ चलते चलते बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों को देखा। उन्होंने देखा यीशु ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर विश्वास की घटी थी। इन सब चमत्कारों को देखने के बाद भी वो भयभीत हो गए, वो घबरा गए और बोलने लगे, एक गुरु, क्या तुझे फिक्र नहीं है कि हम डूब रहे हैं? बल्कि उनको ये पता होना चाहिए था कि हमारी नाव में तो यीशु है, फिर वो नाव कैसे डूब सकती है। मेरे प्रिय अजीजों, क्या आज आपकी नाव में यीशु मसीह है? क्या आपके परिवारों में पहला स्थान यीशु मसीह का है? तो विश्वास कीजिए, वो नाव, वो परिवार कभी भी डूब नहीं सकता, क्योंकि उस नाव को चलाने वाला यीशु मसीह है। आज अपने जीवन में पहला स्थान, पहला अधिकार यीशु को दीजिए। अपनी सोच और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पवित्र आत्मा को दीजिए। मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या हम इस वचन को पूरा कर रहे हैं? क्या हम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर रहे हैं? क्या हम खोज कर रहे हैं कि आज यीशु मेरे जीवन से क्या चाहता है? आज हम देखते हैं कि हम सिर्फ अपनी, जो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चारों तरफ से निराशाओं का सामना कर रहे हैं। हम उस आनंद को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। क्या हमने कभी घुटने टेक के पूछा है, ए परमेश्वर, आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए? परमेश्वर, आपकी क्या योजना है मेरे बच्चों के जीवन के लिए? हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत ऊंचाइयों पे जाए, विदेशों में जाए। क्या हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे परमेश्वर आपके मार्गों पे चले? परमेश्वर, मेरे बच्चे आपके नाम के लिए पूरे संसार में एक बहुत बड़ी गवाह बने। जब हर एक माता पिता इस प्रार्थना को करेगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के राज्य और उसके इस राज्य के लिए परिश्रम करेंगे, तो बाकी सब आशीषें, आपके संसारिक आशीषें आपके पीछे आएंगी। आपने फिर इन आशीषों के लिए भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आशीषें आपके दरवाजे खटखटा के आपके घरों में प्रवेश करेंगी, आपके जीवनों में प्रवेश करेंगी।
आज हमारे जीवन में पहली प्राथमिकता ही होनी चाहिए, यीशु मेरा जीवन आपके लिए, और मैं सिर्फ अपने जितना समय आपने इस पृथ्वी पर मुझे दिया है वो उतना समय परमेश्वर में सिर्फ आपके लिए जी और आपके लिए मरूं। यहाँ पे हम देखते वो कुंवारियां, वो अपनी मशालों को जला के तैयार, जो समझदार कुंवारियां थी अपनी मशालों को तैयार लेकर बैठी हुई थी, क्योंकि उनको पता था हमारा दूल्हा किसी भी वक्त आ जाएगा और वो दरवाजा खुल जाएगा और हम अपने दूल्हे के साथ जाएंगे। क्या मैं और आप आज तैयार हैं? इस तैयारी के साथ हम बैठे हैं? क्या हम इस इंतजार के साथ बैठे कि मेरा यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आएगा? आज मेरी प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर बहुत कुछ चाहता आज आपके जीवनों से। आप सिर्फ इस संसार में एक अच्छी नौकरी करने के लिए, ये संसारिक कामों से भी बढ़कर परमेश्वर चाहता है आप उसके राज्य की खोज करें, आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, आप उस बुलाहट में चले, उस कॉलिंग में चले जो बुलाहट परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखी है। क्योंकि हम देखते जब हम अपनी बुलाहट में नहीं चलते, हम हर जगह अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते, हम हर जगह अपने जीवन में निराशाओं का सामना करते हैं। राबा शंदाला बाबा सिका, आज पवित्र आत्मा आपके जीवनों को छू रहा है, एक नई बेदारी को, एक नए रेवल प्रकाशन को परमेश्वर आपके जीवनों में उंडेल रहा है। राबा सताला बाशिका, आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो मरी हुई परिस्थितियों को पवित्र आत्मा जीवित करने जा रहा। राचा रिसी के लेथा राबा शिंडा लिसी के री बाबा रिखा लंदा रिखा। Today the Holy Ghost is touching you. आज पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा, आपको छू रहा है। हर एक निराशा की आत्मा आपके जीवनों को छोड़ के जा रही है। रीबा शिंटा लसी के, आज पवित्र आत्मा एक बात को दिखा रहा है। कई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, एक कर्जे के श्राप से बंधे हुए, आज परमेश्वर उनको आजाद कर रहा है। राबा शिंडा लिस्सी कारिका, कई लोगों के बच्चे जो नशे में पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर उनको छुड़ा रहा है। परमेश्वर अपने वचन को भेज के उनको छुड़ा रहा है। आज आपकी मरीज हुई परिस्थितियां वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से जीवित होने जा रही है। रिचा रिसिंदलका राचा री बाबा, और निराशा की आत्माएं आपके जीवनों को छोड़ के जा रही है। रथा लाठा खीरी सीखे रूबा शंडा लखा लिसिका, कई लोग जो परमेश्वर की सेवकाई को करना चाहते हैं, ली बाबा शिंडा, परमेश्वर उनके लिए नए रास्तों और मार्गों को खोलने जा रहा है। रिसिका लिंदी रिका, आने वाले वर्ष में एक नई बेदारी आप अपनी सेवकाई और अपने परिवारों में देखने जा रहे हैं। लीटा लिसिका रंदी रिबाबा शटा का लिसिकी रिबा। Today the Holy Spirit is touching you. रीता लाबा शंडी लिस्सी की रीबाबा सिका, कई लोगों को परमेश्वर एक नए अभिषेक से फिर से खड़ा करने जा रहा है, एक नई सामर्थ से फिर से खड़ा करने जा रहा है। रिसिका लिंदी रीबा शंडा लखा लिसिका, कई लोग इस निराशा में बैठे कि लोगों ने हमें धोखा दिया, छोड़ दिया, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, माय डॉटर एंड माय सन, मेरे बेटे और बेटी, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। जिस दौड़ में तुमको दौड़ना है, सिर्फ मेरी ओर देखकर उस दौड़ को पूरा करते जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर और रात से कालिंदी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे 5 कुमारियों की तरह आज हम अपनी मशालों को, आज हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा से भरे, हम परमेश्वर के वचन से भरे। जो हम परमेश्वर के वचन से भरे होते हैं, कोई भी अंधकार की शक्तियां हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को नहीं छोड़ सकती। हम अपने उस बुलाहट में चले जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। राबा सिक्का, आज के पूरा संसार निराशा में, दुखी में, उसके लिए अगर इस संसार के लिए कोई एक जवाब है तो वो सिर्फ उस जवाब का नाम सिर्फ यीशु मसीह है। अगर
उनकी परिस्थितियों के ऊपर कोई हल है तो वो सिर्फ यीशु का नाम है। क्यों ना हम हमारे अंदर जो सामर्थ है उस सामर्थ को रिलीज करें, वो पवित्र आत्मा की नदियों को रिलीज करें और वो नदियों को इस संसार में रिलीज करें ताकि बहुत से लोग यीशु के नाम को जाने। राबा संदाली बाबा, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। रात 40 से हम इस मिनिस्ट्री के लिए, जियोन ड्रीम्स मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे कि आने वाले वर्षों में सिर्फ इस इंडिया में नहीं, देश विदेशों में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए। रात 40 से प्रभु के दास के लिए, पास्टर परम के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। रीबा शिंदा, जितने भी लोग मेरे साथ इस समय लाइव में जुड़े वो सभी अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आप में से प्रत्येक जन के जीवन में आज एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। रीठा लिखा जुड़े, आज वो आखिरी दिन है आपके रोने का, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको हक कर रहा है। वो होली स्पिरिट इज सेइंग आई एम इनफ फॉर यू, आई एम हगिंग यू। वो पवित्र आत्मा आज आपको गले लगा रहा है। ऋषिटा लिसिका, चाहे कितने भी आज आप गहरे दुख में क्यों ना हो, परमेश्वर सारंग के अभिषेक से आपको बनने जा रहा है। रेखा लंडन नासिक रेचे खेले सिखा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हर एक बीमारियों से आपको छुटकारा देने जा रहे। रीका लिखे ऋषिका, वो चंगाई की सामर्थ यीशु नाजरी के नाम से आपके जीवनों में रिलीज होने जा रही है। राबा शिका लिसिका, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लिखकर हर एक बंधन यीशु नाजरी के नाम से, होली गोस्ट की फायर से आपके जीवनों से टूट रहे, आपके परिवारों से टूट रहे। रीटा लता तखाबा शिंडाला सीखे रे बाबा। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, वचन के द्वारा आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री के लिए आपका धन्यवाद। आप इस सेवकाई को, जियोन ड्रीम्स मिनिस्ट्री को, आपके दास को आप बढ़ाने जा रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह।